ना नहीं। देश की रीढ़ की हड्डी किसान है। उसी रीढ़ की हड्डी की 8 महीने से आंदोलन चल रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। दिक्कत ये है। किसान के गांव में नहीं है, शहर में है, तो भी वो रिलायंस के स्टोर बंद कर रखे हैं किसानों ने, खोलने नहीं दे रहे। बड़ा ताकतवर है रिलायंस ग्रुप, तो फटक नहीं सकता। क्योंकि कारण है आंदोलन चल रहा है, अकेला किसान कुछ नहीं कर पाएगा। ये गुमराह करने वाली बात है। दूसरी पार्टियों के लोग हैं, कांग्रेस जैसे लोगों के, कांग्रेस पार्टी के लोगों के बहकावे हुए लोग हैं जो वहाँ पे बैठे हैं। उनको लगता है कि हमारा देश सशक्त हो रहा है, किसान बेवकूफ़ नहीं बनने वाला, अभी विकास हो रहा है। एक चीज़ समझ नहीं आ रहा है, सशक्त किस मामले में हो रहा है, विकास कहाँ हो रहा है? क्योंकि अगर जीडीपी देखें तो लगातार नीचे गिरती जा रही है। पिछले 45 साल में इससे ज़्यादा बेकार हाल जीडीपी का नहीं हुआ था, अनएम्प्लॉयमेंट का। सुन मेरी बात, मैं किसान की बेटी हूँ, जीडीपी वगैरह तो मैं जानू को नहीं। मैं इतना जानू कि किसान का सरकार काम नहीं कर रही है ना, इसलिए ऐसा। किसान को सवाल ये है, एसडीएम कोर्ट की बजाय एक जज को और नियुक्त किया जा सकता है उसी जगह। उसका मैंने दे दिया ना आपको, उसका नियुक्त नहीं हो सकता एसडीएम को। उसके लिए वो भी उसी के समान है ना। नहीं समान नहीं हो सकता। सुनिए, एसडीएम का कोई पावर कोर्ट बनती है ना। रेगुलेटेड नहीं, मैं कानूनों के बारे में अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगी कुछ भी। एक ही बात को बायस्ड बीजेपी पत्रकार है या सिर्फ पत्रकारिता करते जब मैंने सरकार पावर में है, इस वजह से हम इनसे सवाल कर रहे हैं और हमारे पास ये नेता नहीं, सरकार पावर में फिर भी आंदोलन हो रहे हैं ना, उनसे भी पूछो जाके। उनसे हम गलत तरीके से ये उन्हीं की चीजें हैं जो मैं आपको कह रहा हूँ। हमने तो पढ़ी है, उनको मैंने समझा दिया। जहाँ पर हम देख रहे हैं लगातार भाजपा पार्टी और जेजेपी पार्टी का विरोध हो रहा है तीनों कानूनों के चलते, कृषि कानूनों के चलते। वहीं पर आप लगातार इस चीज़ का प्रचार कर रहे हैं गांव-गांव में जाके कि कानून सही है। तो शॉर्ट में मैं जानना चाहूँगा तीनों कानूनों का एक एक फ़ायदा क्या हो सकता है? देखिए, कानून जो आया है, देश की सरकार ने जो कानून लेके आई है, वो पार्लियामेंट में बहुमत की वजह से पास हुआ है कानून, तभी लागू हुआ। और अभी कुछ लोग धरना प्रदर्शन पे जैसे कानून आने के बाद बैठे, तो उसके लिए कोर्ट ने 1 साल के लिए इसको स्थगित कर दिया है। तो उसमें ऐसा है कि जो सरकार है वो हमेशा से यही कह रही है, अगर कानून में कुछ गड़बड़ है, खराबी है, तो उन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। और सरकार हमेशा इसकी पहल भी करती है और बार बार कहती है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी यही कहते हैं कि अगर कानून में ऐसा कुछ लगता है कि किसान के पक्ष में नहीं है और कानून में कुछ गड़बड़ी है, इससे किसान का नुकसान होगा, तो हम भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उनके साथ जुड़ जाएंगे, उस आंदोलन में चल पड़ेंगे उनके साथ। क्योंकि जब किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, वो सशक्त बनाने के लिए देश में ये कानून लेके आई सरकार। अगर उससे अगर नुकसान होता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी तो किसान ही है ना। हरियाणा प्रदेश में जो ज़्यादातर किसान है। अगर हम जानना चाहें, जैसे जब मीटिंग चल रही थी किसान नेताओं की और सरकार की, जिसमें आखिरी मीटिंग में ये बात हुई थी कि 15 चीज़ों में से 13 को हम बदल देंगे, सरकार का ये कहना था। लेकिन किसान ये चाहते थे कि नहीं, पूरा स्क्रैप कीजिए, हम दोबारा से मीटिंग करके बाद में बनाइए ना। तो जिस चीज़ में 15 में से 13 चीज़ें अगर गलत है तो पूरी ख़राब ही हो गई ना वो चीज़। क्या कौन सी चीज़ें गलत है? पहली तो जो कानून बनाया गया है जिसके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उसके अलावा मंडी को जिस तरीके से फ्री किया जा रहा है, बिना रेगुलेशन के किया जा रहा है, तो ख़राब ही करेगा सिस्टम। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या गलत है? इसमें किसान को बड़ी जो उसमें दिक्कत है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कि उसमें न्यायालय को बाहर कर दिया गया है। वो कह रहे हैं अगर कुछ दिक्कत हो जाती है, किसान लगा लीजिए मैं किसान हूँ और आप मालिक है उस कंपनी के, अब कुछ दिक्कत हो जाती है, डिस्प्यूट हो रहा है, तो एसडीएम के पास जा सकते हैं। न्यायालय के पास जाने का बंद कर दिया है रास्ता। एसडीएम उसके पास जाएगा, उसके पक्ष में जाएगा जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा। ये सीधी सी बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये ईमानदार सरकार है और एसडीएम सरकार का हिस्सा है। और उसके लिए जैसे कमेटी गठित की तो उसको एसडीएम को मुकर्रर किया इसके लिए। और एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि जिस तरह से हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं कि इससे हमारी ज़मीनों पे कब्जे हो जाएंगे, हम न्यायालय में नहीं जा सकते। हम पिछले कुछ 100 सालों से हमें मालूम है कि हम लोग ज़मीन ठेके पे देते हैं बिना लिखत पढ़त के। जब कोई कागज़ ही नहीं होता तो न्यायालय में कैसे जाएगा व्यक्ति? कागज़ के बेस पे ही कंप्लेंट करेगा, न्यायालय में जाएगा। तो वहाँ तो हम कुछ नहीं कर रहे। जब अपनी इच्छा से हम ठेके पे देते हैं, लेते हैं ज़मीन, वहाँ तो कुछ नहीं है, कागज़ नहीं है। नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करार कर रहे हैं हम लोग, उस करार में सारी चीज़ें लिखी जाएंगी और उसमें किसान को ही अधिकार होगा। वो अपनी कंडीशन लगाएगा, अपने हिसाब का मूल्य तय करेगा, सारी चीज़ें किसान के पक्ष में होगी।
और हरियाणा और पंजाब का किसान ऐसा नहीं है किसी को अपनी ज़मीन पे कब्जा कर लेने देगा। जब कंपनी सामने खड़ी होती है तो उसके पक्ष में सरकार भी खड़ी होती है, ये चीज़ सीधी सी है। एक और जैसे आपने कहा कि जब हम पहले बिना कागज के भी करते थे काम, तो क्या होता, गांव के किसी बंदे को या शहर के किसी बंदे को देते थे जिसके साथ जान पहचान होती थी। कंपनी का कोई रिलेशन नहीं होता है किसान के साथ में, वो सीधा वो पर्चा लेके आएंगे जिसमें किसान ने साइन किया है, और ज़्यादातर किसान अनपढ़ है। ये भी एक सिस्टम है। वकील उनके पास रखने का पैसा नहीं होगा। एसडीएम सीधा सीधा कंपनी के पक्ष में खड़ा होगा, क्योंकि जहाँ पे हम देखते हैं पैसे वालों के साथ ही पुलिस खड़ी हो जाती है। अभी ये थोड़ी देर पहले का एक केस आपने, एक बंदा देखा आपके पास आया, उन्होंने शिकायत दी कि उनके बच्चे का अपहरण हुआ, कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि पैसा खिलाया जा रहा है एसएचओ वगैरह को। हमारे सामने उन्होंने एसएचओ को फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाते हैं। ये सिस्टम है अपना। देखिए, आपने कहा ना किसान अनपढ़ है, किसान बड़ी संख्या में अनपढ़ है अभी तक भी। किसान को मैं अनपढ़ नहीं मानती। किसान तो इतना दिमाग है किसान के पास कि किसान ने जंगलों को साफ करके खेती करना शुरू किया, ऊंचे नीचे टिब्बों को ठीक करके खेती करना शुरू किया। अगर उसकी ज़मीन ऊंची पड़ती और पानी नीचे खाड़े में आ रहा है ना, तो उसके पास वो टेक्निक खुद उत्पन्न की है उसने कि बर्मा लगा के पानी ऊंचे वाले किले में पहुंचा दे। वो किसान को अनपढ़ मत समझो, ज़रूरत के हिसाब से। आप मेरी बात सुनिए, किसान लॉजिकल बातें हैं ना जो उस पर अमल करिए। आप लोग तो बिना सिर पैर की बातें करते हो कि वो न्यायालय में नहीं जा सकता। जब वहाँ पे न्यायालय में कितने चक्कर काटने पड़ते हैं। हमारे देश का कानून इतना लचीला है, किसान अगर न्यायालय में अपना केस दायर करेगा तो जो 20-25 साल तक कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। किसान को सहूलियत देने के लिए वहीं छोटी कोर्ट बनाई है, एसडीएम के कोर्ट में जाएगा वो, और वहीं तुरंत फैसला होगा। और उसके लिए समय सीमा तय की गई है कि इतने दिन, 25 या 30 दिन के अंदर इस किसान का फैसला करना है, वो भी लिखित में है। तो उसको क्यों नहीं मानते आप? और आप बात करते हो कि किसान अनपढ़ है और किसान की ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे और वो कंपनियां कर लेंगी। यहाँ तो जानते पहचानते लोग ज़मीन ठेके पे लेते हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ, रिलायंस के जितने स्टोर हैं, हम जानते नहीं है रिलायंस वालों को, किसान कोई नहीं जानता। किसान के गांव में नहीं है, शहर में है, तो भी वो रिलायंस के स्टोर बंद कर रखे हैं किसानों ने, खोलने नहीं दे रहे। बड़ा ताकतवर है रिलायंस ग्रुप, तो फटक नहीं सकता। क्योंकि कारण है आंदोलन चल रहा है, अकेला किसान कुछ नहीं कर पाएगा। स्टोर में पड़ा कारण है आंदोलन चल, सुनिए, स्टोर में पड़ा सामान भी रिलायंस का एक पत्ता तक नहीं हिलने दे रहे। टोल बंद किए हुए किसानों ने, आंदोलन चल रहा है। जब उसके लिए सारी टीमें बना दी, एसडीएम का कोर्ट बना दिया, समय सीमा तय कर दी, तब किसान को सवाल ये है, एसडीएम कोर्ट की बजाय एक जज को और नियुक्त किया जा सकता है उसी जगह उसका मैंने दे दिया ना आपको। उसका जज नियुक्त नहीं हो सकता एसडीएम को ले, उसके लिए वो भी उसी के समान है ना। नहीं समान नहीं होता। सुनिए, एसडीएम का कोई पावर, कोर्ट बनती है ना, कोर्ट बनेगी, फैसला होगा, सारी चीजें वैसे ही होंगी, लेकिन वहाँ पे सालों लग जाते हैं फैसले होने में, इसलिए न्यायालय के लिए अलग रखा गया है। और दूसरा, जब हम अपनी ज़मीनें रिलायंस जैसे बड़े ग्रुप को देंगे, तो जब हम उसी की ज़मीनों को, उसको स्टोर को नहीं खोलने दे रहे हैं, तो क्या हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लेने देंगे? यहाँ 1 इंच ज़मीन के लिए भाई भाई का कत्ल कर देता है, और वो क्या अपनी ज़मीन पे कब्जा कर लेने देगा? ये आपकी बात सही है कि जमीन करने वाली बात है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात करी, मैंने आपको बताया, ये गुमराह करने वाली बात है। दूसरी पार्टियों के लोग हैं, कांग्रेस जैसे लोगों के, कांग्रेस पार्टी के लोगों के बहकावे हुए लोग हैं जो वहाँ पे बैठे हैं। उनको लगता है कि हमारा देश सशक्त हो रहा है, किसान बेवकूफ़ नहीं बनने वाला। अभी अगर बेवकूफ़ बनेगा तभी हम अपनी सत्ता में वापस आ सकते हैं। ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। देश विकास हो रहा है। एक चीज़ समझ नहीं आ रहा है, सशक्त किस मामले में हो रहा है, विकास कहाँ हो रहा है? क्योंकि अगर जीडीपी देखें तो लगातार नीचे गिरती जा रही है। पिछले 45 साल में इससे ज़्यादा बेकार हाल जीडीपी का नहीं हुआ था, अनएम्प्लॉयमेंट का। सुन मेरी बात, मैं किसान की बेटी हूँ, जीडीपी वगैरह तो मैं जानू को नहीं। मैं इतना जानूँ कि किसान का सरकार काम नहीं कर रही है ना, इसलिए ऐसा के लिए सरकार क्या काम नहीं कर रही, मुझे बताओ। मैं डाटा बता देता है ना, ये डाटा निकाल के देखो ना। इस पिछली सरकारों ने क्या काम किया, क्या डाटा है? डाटा हमारे पास है। अनएम्प्लॉयमेंट 45 साल में, 45 साल एक लंबा पीरियड है मैडम, इसमें कभी खराब इतना नहीं। देश की रीढ़ की हड्डी किसान है, और किसानों के लिए जितना काम इस देश में बीजेपी की सरकार ने किया, किसी ने नहीं किया। आंकड़े निकाल के देख। उसी रीढ़ की हड्डी की 8 महीने से आंदोलन चल रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। दिक्कत ये है, बता दिया ना कारण क्या है। तोड़ने वाले लोग, बाहरी लोग आंदोलन करवा रहे हैं, झूठा आंदोलन करवा रहे हैं। देश के पार्लियामेंट में बहुमत साबित होके ये कानून पास हुआ है, कोई एक व्यक्ति ने नहीं किया है।
जिस तरीके से राज्यसभा में ये पास हुआ वो इस मत के आधार पर बीजेपी के पास 94 एमएलए थे कि जो एमपी थे जो राज्यसभा में बैठे थे। 115 की जो रिक्वायरमेंट थी बिल पास करने के लिए, उनके पास बहुमत नहीं था। तो जिस तरीके से ध्वनि मत के आधार पर किया गया वो एक बड़ा इशू है उसके अंदर। तो होना ये चाहिए था, अगर एक भी एमपी मना कर देता है कि हमें ध्वनि मत नहीं चाहिए तो वोटिंग होना चाहिए। तो वोटिंग सिस्टम करवाया ही नहीं गया। मेन दिक्कत ये है 8 लोग वहाँ पे। महोदय, एक चीज़ तो आपसे इतनी पूछना चाहता हूँ जी जरूर। कि बंद है ना बंद है कि आप एक ही बात को बार बार बायस्ड बीजेपी पत्रकार हैं या सिर्फ पत्रकारिता कर रहे हैं? जब मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया उसमें उस बात को फिर दोहराने की जरूरत है। दूसरा सवाल पूछिए। ठीक है, मैं नेक्स्ट दूसरी बात, आपकी चीज़ का जवाब दे देता हूँ। सरकार पावर में है, इस वजह से हम इनसे सवाल कर रहे हैं और हमारे पास ये नेता नहीं नहीं, सरकार पावर में फिर भी आंदोलन हो रहे हैं ना, उनसे भी पूछो जाके। उनसे हम रेगुलर गलत पूछते रहते तरीके हैं। से ये उन्हीं की आंदोलन चीज़ें करें। हैं जो मैं आपको कह रहा हूँ। हाँ, तो हमने तो पढ़ी उनको है, मैंने उसके अलावा उन्होंने ही कहा उनको है मैंने इसे। समझा दिया भाई, उनको गुमराह किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ 1 इंच जमीन के लिए भाई भाई को मार देता है, क्या वो कब्जा कर लेने देगा? खत्म हो गया ना यार, बार बार उसके पीछे क्यों उसका जवाब यही है, क्या कब्जा कर लेने दोगे? और कुछ नहीं नहीं बोल करने रहे दोगे। मतलब ये एंड कर रहे हैं आप यहाँ पे? नहीं, मतलब आप उसी अच्छा, question को उसी बार-बार उस पूछ सवाल रहे पे हो, नहीं उस होगा। कुछ- ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे और नहीं उसके होगा। इनके मुंह से कुछ निकलवाना है, नहीं वो नहीं, निकल वैसा रहा नहीं है। हम ऐसा पर्सनल कुछ है वो नहीं चाहते हैं कि कुछ अलग से निकले या ऐसा कुछ हो। और इन्हीं चीज़ पे सवाल डिस्कशन क्या है होगा। आपके दूसरे? सवाल बता दो। जो फ्री मार्केट हो रही है, रेगुलेटेड शुरू हो। नहीं, मैं कानूनों के बारे में अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगी कुछ भी, ओके। जो भी है मैंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे बता दिया। बाकी मैं अगले हफ्ते से मैं दूसरे कानून के बारे में बताऊंगी, फिर उससे अगले मैं तीसरे के बारे में बताऊंगी। ये मेरी अपनी स्ट्रेटजी है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहती। करप्शन पे बात कर सकते हैं। देखिए, साफ साफ दिख रहा है कि जितना करप्शन दूसरी सरकारों में हुआ है, सारे हर आदमी तो रो रहा है। बीजेपी की सरकार में एक भी भ्रष्टाचार का कुछ निकाल के बता दो, कुछ नहीं है। इसीलिए सवाल ही नहीं पैदा। तो कुछ लोग और चोरी बताओ। करके देश से निकल जाते हैं। कुछ विजय भी माल्या है और है, कितने सब तो कुछ निकल जा बताओ रहे हैं। और दूसरा सवाल पूछो। स्विस बैंक में ज़्यादा इनकम हो रही है, मतलब जो पैसा है ज़्यादा नोट बढ़ता करो जा इनके रहा है। सवाल, नोट आप कर सकते हैं, नोट सर्च करने में इजी रहेगा बाद में। हाँ, नोट करो इनके सवाल, देंगे आपके सवालों के जवाब देंगे आगे। तो अभी आगे कंटिन्यू करें क्या या फिर क्या करें? नहीं, आप और बताओ सवाल, मैं बताऊंगी फिर। भाई मुझे सवाल बताओ। सवाल बता दो ना। ये वाला नोट करो भाई। क्वेश्चंस बहुत ऐसे होते हैं, मतलब एक पॉलिटिशियन देखो, हम लोग यहाँ गांव में Google नहीं है। जमीन स्तर पे काम कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि पार्लियामेंट में अभी सारी चीज़ें 100 की 100% हमें नहीं पता है। भी 100 की 100% मैं बताऊंगी, उन चीज़ों पे हम बहस नहीं कर सकते। आप हमारे प्रवक्ता से पूछो ये चीज़ें। आपको मैं फोटो दे दूँ। बीजेपी का प्रवक्ता आपको बता देगा इन सवालों का जवाब दे। हम प्रवक्ता तो है नहीं, हम तो आम कार्यकर्ता हैं। जो यहाँ की लोकल समस्या के बारे में पूछो आप मुझे, मैं बता देती हूँ आपको। लोकल समस्या पे ही आ जाते हैं। हाँ, ठीक है।